अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,16,439 पॉइंट्स के साथ देखी गई और आज मार्केट ने 2,000 पॉइंट्स निकाले। सेशन की हाईलाइट्स की बात करें तो 1,18,797 पॉइंट्स का हाई और 1,16,257 पॉइंट का लो मार्केट ने लगाया। वॉल्यूम पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा श्रिंक्ड है मार्केट में और आज भी 167 मिलियंस के वॉल्यूम मार्केट में देखे गए। वॉलेटिलिटी की बात करें तो मार्केट की जो ओपनिंग थी वो एक पॉजिटिव ओपनिंग थी एंड देन आफ्टर सम टाइम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया और मार्केट ने हमें एट द एंड नेगेटिव क्लोजिंग दी। मार्केट के 2000 पॉइंट्स डिक्लाइन के पीछे जिन मेजर सेक्टर्स का हाथ था उनमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिन्होंने 481 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए माइनस होने में। फर्टिलाइजर सेक्टर 273 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर 286 पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर 185 पॉइंट्स और कमर्शियल बैंकिंग 154 पॉइंट्स मेजरली मार्केट से निकाले और बाकी दूसरी सेक्टर्स शामिल हैं। कंपनीज की बात करें, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी OGDC ने -196 पॉइंट आज मार्केट से निकाले। एंग्रो होल्डिंग ने आज 170 पॉइंट्स, FFC ने 153 पॉइंट्स, PPL ने 152 पॉइंट्स, मारी ने 138 पॉइंट्स और बाकी दीगर कंपनीज आज मार्केट की मेजर डिक्लाइन मूवमेंट में शामिल रही। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज पेल, सिनर्जी, TRG, पाकिस्तान इंटरनेशनल बर्ग टर्मिनल, के इलेक्ट्रिक, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ और बाकी दूसरी दीगर कंपनीज वॉल्यूम्स लीडर्स में शामिल हैं। तो इस वक्त हमें 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे और इंडेक्स को टेक्निकली थोड़ा सा बात करते हैं। आज का जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमें देखा गया 2000 पॉइंट्स का, उसकी वजह से मार्केट में एकदम पैनिक क्रिएट हुई हुई है। अगर उसकी मेजर वजूहत की बात करें, एक तो हमारा ये रोल ओवर वीक भी है, इसके अलावा रमजानों का आखिरी हफ्ता भी है। हो सकता है कि इस वीक लोग प्रॉफिट टेकिंग करें और मार्केट इसी तरह थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर का शिकार रहे। मोरेवर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की तो हमारे पास जो मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहे हैं वो 1,15,757 पॉइंट्स का एक लेवल है कि ये इनिशियल मार्केट के लिए एक सपोर्ट एक्ट करे और दूसरे इस लेवल के सिग्निफिकेंस ये भी है कि मे बी ये हमारे पास जो 21 EMA की सपोर्ट है वो इस लेवल पे आके रीटेस्ट करे और यहाँ से इंडेक्स थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी ले एंड देन हम यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम देखें। इस 21 EMA की इंपॉर्टेंस हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में भी देखी है कि हमारा इंडेक्स जब भी इस EMA को टच करता है तो हमारे पास इनिशियली बाइंग मोमेंटम क्रिएट होता है। अच्छा, अगर हम बात करें इस लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन नहीं हुई तो अगला लेवल जो देखा जा सकता है 1,13,900 से लेके 1,14,500 का है, जहां पे हमारे पास ये 51 डे की EMA सपोर्ट कर रही है। दूसरी चीज, हम स्टिल बुलिश ट्रेंड में हैं और हमेशा जब भी हम बुलिश ट्रेंड में होते हैं तो हमारा कोई भी एसेट हमेशा इस तरह की मूवमेंट दे के हमेशा एक अपसाइड मूवमेंट लेते हैं। अगर हमें एक रिट्रेसमेंट इस लेवल तक की भी देता है तो इसमें कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है। हम अपने ट्रेडिंग सेटअप्स में जो है अपने स्टॉप लॉसेस को प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे और जो हम नेक्स्ट बाइंग करेंगे वो नीचे लेवल्स की होगी। जब तक हम अपने ट्रेडिंग सेटअप्स में स्टॉप लॉस को इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट देंगे तब तक हम मार्केट में रह के काम कर सकते हैं। ये जो डिप्स हमें मिलती हैं ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में हमें काफी बार ये डिप मिली है, लेकिन इन डिप्स में हम मेजरली पैनिक में होते हैं और यहाँ पे हम बाइंग नहीं करते और हमारी एट द एंड जो बाइंग होती है वो इन्हीं लेवल्स पे होती है जहाँ पे मार्केट की मेजर रिट्रेसमेंट्स होती हैं या मार्केट जहाँ से मेजरली सेलिंग प्रेशर का शिकार होता है। स्टिल हम अभी भी बुलिश ट्रेंड में हैं। जो डिप्स आती हैं वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती हैं कि हम उन लेवल्स पे दोबारा स्टॉक को बाय करें या एवरेज करें एंड अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। तो प्लीज़ अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई बात है घबराने की। मार्केट ने अगर आज 2,000 पॉइंट निकाले हैं तो फर्दर आने वाले सेशंस में, आने वाले वीक्स में हम इन्हीं पॉइंट्स को रिकवर होते हुए देखेंगे। जो स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, अगर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं उसको रिस्पेक्ट दें और मार्केट्स पे से टाइमली एग्जिट करें और टाइमली उन लेवल्स पे एंटर करें जहां पे हमें एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स मिल रहे हैं ताकि हम अपने उन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज की पैनिक सेलिंग आई है उससे घबराने के बजाय हमें उसको एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और इसको एज अ अपॉर्चुनिटी हमें ट्रीट करना चाहिए अगर फर्दर हमें कोई डिप मिलती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं कि किस स्टॉक का आज हम मेजरली एनालिसिस करेंगे। आज जिस स्टॉक पे हम डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है मिलर ट्रैक्टर। तो चलते हैं अपने आज के एनालिसिस की तरफ।
अगर हम मिलर ट्रैक्टर की बात करें तो मिलर ट्रैक्टर एक सस्टेनेबल कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। अगर मैं स्टार्ट करूं मिलर ट्रैक्टर के ट्रेंड से, जो लॉन्ग टर्म हमें ट्रेंड मिलता हुआ मिलर ट्रैक्टर में नजर आ रहा है वो भी कंटिन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड है। और हम ये बात कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि हमारे पास जब भी कोई स्टॉक एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में होता है तो हम एकदम से प्रॉपर उस स्टॉक पे पीक पे नहीं पहुंच जाते, बल्कि हम प्रॉपरली कंसिस्टेंटली हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क करते हुए किसी भी स्टॉक में बुलिश रैली लेते हैं। मोर एवर मिलर ट्रैक्टर में हमें कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ हमें 10 से 15 सालों में जो इसका मेजर ट्रेंड हमें नजर आ रहा है वो एक बुलिश ट्रेंड है। और कंपनी 10 से 15 सालों में अभी तक एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और एक अच्छे ट्रेंड में है। और जो इन्वेस्टर्स मेजरली सिर्फ ट्रेंड्स के बिना पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए मिलर ट्रैक्टर एक बहुत ही अच्छी पिक हो सकती है। और विद द पेशेंस हम इस कंपनी में रहकर एक अच्छे और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसके बाद हम मिल्लत के वीकली और डेली टाइम फ्रेम्स को देखते हैं कि वीकली और डेली टाइम फ्रेम से मिल्लत हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। आगे बढ़ने से पहले एक मेजर न्यूज मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चलूं। वो न्यूज ये है कि गाड़ियों की कीमत हमारे पास एक्सपेक्टेडली कम हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में। इसकी मेजर वजह जो है इंटरेस्ट रेट का कट है। हमारे पास इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं और उसका जो मेजरली इफेक्ट है वो ऑटो इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। और आफ्टर सम टाइम जब हमारे पास गाड़ियों की कीमतें कम होंगी तो इसकी जो ऑटोमेटिकली बेनिफिशरीज है वो ऑटो इंडस्ट्री होगी। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो सेल्स गाड़ियों की होगी वो बढ़ जाएगी और जब सेल्स गाड़ियों की बढ़ेगी तो इन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन कंपनियों को आगे चल के कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। अब ऑटो सेक्टर्स में हमारे पास सासगार, एचकार, GHNI, GAL, मिलर ट्रैक्टर्स, अलगाजी ट्रैक्टर्स, ये सब कंपनीज शामिल हैं जो मेजर बेनिफिशरीज हो सकती हैं। तो अब बैक टू आवर एनालिसिस। तो इस वक्त हमें मिलर ट्रैक्टर के वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम मिलर ट्रैक्टर को देखें तो 2021 से लेके 2023 तक हमारे पास मिलर ट्रैक्टर ने हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिया। और प्रॉपर मिलर ट्रैक्टर हमें इस 2 से 3 सालों में सेलिंग प्रेशर का शिकार दिखाई दिया। एक चीज अगर हम देखें, हम मिलर ट्रैक्टर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था और प्रॉपर इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के पास आते हुए हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई देता और वहां से मिलर ट्रैक्टर में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता। लेकिन हमारे पास जो मेजर एक्टिविटी देखने को मिली वो दिसंबर 2023 में हमें एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला। अगर उस ब्रेकआउट के पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक को देखें और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास एक यहाँ पे डाइवर्जेंस भी हमें मिली और आफ्टर दिस डाइवर्जेंस हमें एक इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला। और उसके बाद स्टॉक ने जो बेरिश ट्रेंड था, जो प्रॉपर हमें एक डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ स्टॉक मिल रहा था, उसको चेंज किया और राइट नाउ एक कंसोलिडेशन में स्टॉक रोटेट कर रहा है। अगर हम इस बात करें इस लेवल पे कंसोलिडेशन की, तो इससे पहले भी हमें जब मिलर ट्रैक्टर इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करता हुआ मिल जाता है। और बहरहाल हमने एक चीज को डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन जो होती है वो एक इसमें हमारे पेशेंस का टेस्ट होता है। और अगर अपने स्टॉक्स बाय किया हुआ लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको होल्ड करना पड़ता है, या तो आफ्टर जो कंसोलिडेशन के ऊपर के लेवल्स होते हैं उनके ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए कि इन पर्टिकुलर लेवल्स का ब्रेकआउट हो एंड देन प्राइस उधर सस्टेन हो, फिर हम अपनी बाइंग एक्टिविटी को प्लान करें। अगर हम मिलर ट्रैक्टर को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास राइट नाउ जो ये वाला एक लेवल है, ये एक अच्छा लेवल हो सकता है बाय के लिए। हम अपनी पहली बाय इस लेवल पे कर सकते हैं और समहाउ अगर हमें मिलर ट्रैक्टर इस लेवल पे मिलता है जो कि 518 से लेके 503 रुपए का लेवल है, हम दूसरी अपनी एवरेज इस लेवल पे कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि स्टॉप लॉस जो हम इस ट्रेड सेटअप में लगाएंगे वो इस लेवल से नीचे का होगा। अगर हमारे पास मिलर ट्रैक्टर इन फ्यूचर इस लेवल से नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम मिलर ट्रैक्टर से स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएंगे और फर्दर इसको नीचे इन लेवल्स पे बाय करने का देखेंगे। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट जो हम एक्सपेक्टेडली ले सकते हैं वो हमारे पास उन्हीं लेवल्स का होगा जहां से मेजरली स्टॉक की रिट्रेसमेंट हाई है, जो कि 744 रुपीज से 750 रुपीज के लेवल है। पहला टारगेट हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और दूसरा टारगेट 900 रुपए तक का देख सकते हैं जो कि हमें अचीव होता हुआ दिखेगा। एक चीज याद रहे हमेशा, ये वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेड सेटअप होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो स्टॉक्स को होल्ड करना पसंद करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म और पोजिशनल ट्रेड होती है जहां पे हम अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और पोजीशन लेके स्टॉक में बैठते हैं। तो याद रखें, अगर आप इम्पेशंस हैं और स्टॉक्स
को होल्ड करना पसंद नहीं करते तो मिलर ट्रैक्टर आपके लिए नहीं है। मिलर ट्रैक्टर को हम फर्दर इन कंसोलिडेशन बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करने का सोचेंगे और देखेंगे कि फर्दर हमारी एंट्रीज क्या हो सकती हैं। इस वक्त हम मिलर ट्रैक्टर के डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास मिलर ट्रैक्टर इन लेवल्स पे आके अगर सस्टेन हो और यहाँ से हमें मिलर ट्रैक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम दिखे तो हमारी पहली बाइंग इस लेवल के लिए हो सकती है। और जो टारगेट्स के लिए हम मिलर ट्रैक्टर को होल्ड करेंगे उनमें हमारे पास 680 रुपीज से लेके 700 रुपीज का लेवल होगा। स्टॉप लॉस इस पूरे सिनेरियो में हमारा 560 रुपए तक का लेवल हो सकता है। अगर स्टॉक इन लेवल से नीचे ट्रेड करता हुआ हमें दिखा तो हमारे पास जो अगली अपॉर्चुनिटी एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिलेगी वो हमें इन लेवल्स के करीब करीब मिलेगी। 515 रुपए से लेके 509 रुपए का लेवल है। यहाँ पे हम अपने मिलर ट्रैक्टर को ट्रेड होता हुआ देखेंगे। अगर इन फ्यूचर हम अपने स्टॉप लॉस को हिट करवाते हैं तो अगली स्ट्रेटेजी जो इसकी होगी वो इन लेवल्स के अराउंड होगी 510 से लेके 515 रुपए तक के लेवल के लिए। और जो टारगेट्स हमारे पास वो 580 रुपीज का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट हम अपना 676 रुपीज के लेवल का ले सकते हैं। मोरेवर मिलर ट्रैक्टर एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी देती है और हाल में ही लास्ट में इसने 45 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया और लास्ट ईयर जो इसका डिविडेंड था वो भी 25 रुपए का था। और फंडामेंटली भी मिलर ट्रैक्टर एक काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब बाकी का फैसला आप लोगों पे छोड़ते हैं कि आप इस कंपनी को एज अ ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर रहे हैं या एज अ इन्वेस्टिंग सेटअप प्लान कर रहे हैं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपको फर्दर गाइड कर सकें। और अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और आज से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।